Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra 8885। गाइस, यदि आप अपनी मास्टर इंग्लिश से कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और आज की हम इस वीडियो में पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा हमारे सब्जेक्ट MEG 07 से। तो आपकी जो फर्स्ट पोयम है, पोयम का नाम है द हार्ब ऑफ इंडिया। ये आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन आता है। एंड आई विल टेल यू कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और आप कैसे 20 आउट ऑफ 20 जो है ले सकते हैं। हालांकि 20 आउट ऑफ 20 टीचर्स जो है देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको, तब भी आप इजिली 15 to 18 नंबर जो है उसमें आराम से जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है जब तक आप अपनी इग्नू से ये कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। हालांकि ये जो पोयम है ना, ये आपकी जो है 8th क्लास में भी देखने को मिलेगी किसी किसी स्टेट में, और ग्रेजुएशन में भी ये पोयम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पोयम सिर्फ और सिर्फ जो है इग्नू वाले या पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। चले गाइस, चलते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, द हार्ब ऑफ इंडिया। ठीक है, सो गाइस ये आपकी पोयम है। इस पोयम को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जो है ना पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम उन बेसिक बातों को जो है जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पोयम को जो है रीड आउट करेंगे। ठीक है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल पोयम है। ठीक है, सो गाइस देखिए, ये पोयम जो है ना, ये पोयम लिखी गई है हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो के द्वारा। और जो ये राइटर है ना, तो इन्होंने ये पोयम कब लिखी थी? ये उस समय की पोयम है जब भारत में अंग्रेजों का जो है शासन था, ब्रिटिश रूल था। ठीक है, और अंग्रेज किस प्रकार से भारत का जो है शोषण कर रहे थे, भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर से उसका जो है हनन कर रहे थे। आर्थिक तौर पे तो भारत को एकदम से ब्रिटिशर्स ने चूस जो है डाला था। ठीक है, चाहे हमारे यहाँ पे हम बात करें तो कपास की जो है बात हो। ठीक है ना, क्योंकि जितना भी हमारा वस्त्र उद्योग था ना, हमारे यहाँ पे जो है ना कपास बहुत अच्छी मात्रा में होता था, कपड़ा बहुत जो है बढ़िया जो है हुआ करता था। ठीक है ना, और कई सारे छोटे छोटे ना कुटीर उद्योग वगैरह थे। ठीक है, कपड़ा बनता था, धोतियां बनती थी। ठीक है, और यहाँ का जो ज्ञान था, ठीक है, और यहाँ के जो राइटर थे, यदि हम अपने सनातन संस्कृति की यदि हम जो है बात करते हैं तो आप जो है पाओगे यहाँ पे जो भी ओल्ड हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। यहाँ का अद्भुत जो है ज्ञान था, बहुत सारी चीज थी ना हमारे अतीत में, तो हमारा तो गौरवशाली जो है अतीत है। ठीक है, आप कई सारे पॉइंट्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उस समय पे जो ये पोयम लिखी गई है कि, और पोइट जो है याद कर रहा है, किस चीज को याद कर रहा है कि भारत का ग्लोरी पास्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो ग्लोरी उस हिसाब से जो है नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज को याद करते हुए पोइट जो है मतलब अपने दुख को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? अपनी पोइट्री के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो पोयम है ना, पोयम का नाम है द हार्ब ऑफ इंडिया। द हार्ब ऑफ इंडिया, तो हार्ब का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडिया तो ये है। ठीक है, यदि हम इंडिया की यही बात कर रहे हैं तो इंडिया क्या है? ये इंडिया का मैप आप जो देख सकते हैं। और हार्ब क्या है? हार्ब जो ये आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसी को हार्ब कहा गया है। ठीक है, तो जो गॉडेस ऑफ एजुकेशन है, कौन है? सरस्वती माता है। सरस्वती माता के हाथ में आपने जो है वीणा जो है देखी होगी आपने। ठीक है, तो वो इंडिया को जो है ना इस वीणा से जो है कंपेयर कर रहा है। तो ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है मानवीकरण किया गया है, किसका? वीणा का। ठीक है, और वीणा एक जगह पे रखी हुई है और पड़े पड़े उस पर जो है धूल मिट्टी जो है जम गई है, उसके तार जो है टूटे हुए हैं। ठीक है, और इसी कंडीशन से जो है वो भारत की जो है ना तुलना कर रहा है कि भारत की भी लगभग लगभग स्थिति, हालात जो है ऐसे ही है। ठीक है, और इस पोयम में कवि और क्या क्या बात करता है, पोइट और क्या क्या बात करता है, उसको भी जो है जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे बहुत
इम्पोर्टेंट जो है पोएम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। और आप टीजीटी इंग्लिश जो है बनोगे, ठीक है, या फिर पीजीटी इंग्लिश जो है बनोगे। इसके अलावा यदि आप हायर स्टडीज में जो है जा रहे हो तो आपको इस पोएम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स को जो है हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे एक पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, रिमेम्बरिंग रिच एंड ग्लोरी पास्ट ऑफ इंडिया। ये भी मैंने आपको बताया कि जो पोइट है ना वो याद कर रहा है एक समृद्ध और ग्लोरी मतलब अच्छे अतीत को इंडिया के, ठीक है, उसके बारे में बताता है। बेस्ड ऑन पैट्रियटिज्म, जो पोइट है ना वो क्या है ना, वो एक तरह से देशभक्ति, मतलब बहुत देशभक्त आदमी है भाई, ठीक है, और वो ये देशभक्ति की जो है पोयम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, रिच कल्चर, तो भारत के का जो रिच संस्कृति थी, सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी भारत की, ठीक है, और लिटरेचर साहित्य, ठीक है। तो हम तो तीनों में ही अव्वल थे, लिटरेचर भी सबसे पहले हमारे यहाँ, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें, कितना सारा लिटरेचर था, कितना सारा ज्ञान था, नॉलेज था, हर एक चीज तो थी वहां पे, ठीक है। बट उसको जो है 1712 में बख्तियार खिलजी ने जला दिया। हो सकता है मैं भाई डेट जो है थोड़ी गलत हो, वो तो अपना जो है देख लेना, ठीक है। लेकिन बख्तियार खिलजी ने जो है सारे ज्ञान को जो है जला दिया, ठीक है। अब जाके तो नालंदा विश्वविद्यालय अब बना है मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है, नीतीश सरकार ने काम किया है भाई, ठीक है। देखिए अगला, सेलिब्रेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स इन लिटरेरी इंडिया, ठीक है। तो जो राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो लिटरेरी काम किया था, जो साहित्य में जो उन्होंने पोएम लिखी, ठीक है, जो और चीजें जो लिखी, हम 1857 की हम बात कर लें, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लें, ठीक है, या और दूसरे जो मूवमेंट्स हैं हम जो है उनकी जो है बात कर लें, तो लिटरेरी वर्क इंडिया में जो है ना शुरू से होता रहा है, ठीक है, और यहीं से जो है मोटिवेशन जो है मिलता रहा है, ठीक है, पोइट के माध्यम से, राइट के माध्यम से, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में और आजादी दिलाने में, ठीक है। तो पोइट जो है उसको भी जो है सेलिब्रेट करता है, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट, एक्सप्रेस्ड सैडनेस ऑन प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पोइट जो है क्या कर रहा है ना, एक्सप्रेस कर रहा है क्या, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, कि वर्तमान समय में जो दुखद कंडीशन है ना उसके बारे में भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको जो है ना पता होनी चाहिए, इस पोएम को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। और अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए चलता हूं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। ये हम अगली स्लाइड पे आ गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको पोइट के बारे में जानना है। देखो पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, उसके बाद अबाउट द पोइट लिखना होता है, दोनों चीजें, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखो या अबाउट द पोएम लिखो, ठीक है। दोनों में जो अंतर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये हेनरी लेविस विवियन के बारे में जो हम जानते हैं, ये क्या थे, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पोएट्स टू राइट इन इंग्लिश में लिखने वाले ये पहले जो है कवि थे, उनमें से एक थे। एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन बंगाल रेनेसां, तो जो बंगाल में पुनर्जागरण आंदोलन जो है चल रहा था ना उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही बोर्न इन वेस्ट बंगाल इन 1809, 1809 में ये जो है वेस्ट बंगाल में पैदा हुए। ही वॉज फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट, और ये यंग बंगाल मूवमेंट के जो है ना फाउंडर थे। एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट टू द ब्रिटिश रूल, और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो स्वाधीनता आंदोलन था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, उसमें इन्होंने जो है सक्रिय भूमिका निभाई और इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने जो है लिखा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि जो हेनरी लुइस डेरिजियो है ना, ये कौन है, ये एक देशभक्त है, ठीक है, और इन्होंने अपनी देशभक्ति वाली ना पोएम लिखी है। यदि आप द हार्प ऑफ इंडिया की बात कर लें या टू नेटिव लैंड, ठीक है, टू नेटिव लैंड ऑफ इंडिया, इसकी जो हम बात कर लें, तो ये दोनों की दोनों पोएम क्या है, टू द इंडिया माई नेटिव लैंड, ठीक है, माई नेटिव लैंड, ठीक है। तो यदि हम इसकी जो है बात कर लें या फिर द हम मून की बात कर लें, तो आपको जो है ना इसमें पैट्रियोटिज्म जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, भर भर के जो है देखने को मिलेगा पैट्रियोटिज्म। तो अब जब भी आप लिख रहे हो ना तो आप इसमें अपना तड़का जो है लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, यदि आपको अपने आंसर को क्रिएट करना है तो कैसे करोगे। देखो जब आप कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया रिटन बाय हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो,
ठीक है। इन दिस पोएम डेरिजियो इज पोर्ट्रेइंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स द नेशन एंड वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को एज इट इज, जो इनकी नेक्स्ट पोएम है ना, सेकंड क्लास जब मैं लूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट को आप एज इट इज जो लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझना होगा चीजों को कि आपको नंबर जो है कैसे गेन करनी है। ठीक है गाइस, इस सेम चीज को, ये जो अबाउट द पोइट मैंने बताया, कॉन्टेक्स्ट बताया, आप इन दोनों ही चीज को, जो इनकी नेक्स्ट पोएम है टू द इंडिया माई नेटिव लैंड, ठीक है, उसको जो है दूसरे नाम से भी जो है हम जानते हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है, माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट। हमारी बुक में इस प्रकार से दिया है, आपके इग्नू सिलेबस में सेकंड पोएम है। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट को एज इट इज लिख सकते हो। मे बी इसमें मिस्टेक हो, स्पेलिंग में कहीं पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, उस पर जो है आप लोग जो है ध्यान देना, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है सही कर लेना, और आप एज इट इज इस पॉइंट को जो है लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, आपको वे ऑफ राइटिंग जो है सीखनी है, वे ऑफ आंसरिंग जो है सीखनी है। आंसर हर कोई लिखता है, लेकिन वे ऑफ आंसरिंग हर किसी को जो है नहीं आती है। ठीक है, अब चलिए पोएम पे जो है चलते हैं। ये हमारी जो है ना पोएम है द हार्ब ऑफ इंडिया। तो कुछ चीजें मैंने इसके अंदर बताई थी आपको। हार्ब का मतलब क्या है? ये जो वीणा आपको दिख रही है। ठीक है, इंडिया कौन है? इंडिया ये है। अब इंडिया की बुरी कंडीशन बताई गई है, किससे कंपेयर करके? इनसे कंपेयर करके। ठीक है ना, तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं हम। चलिए पोएम को से, वाई हैंग्स थाउ लोनली ऑन यू विदर्ड बो, तुम उस सूखी हुई टहनी पर अकेले क्यों लटके हो। ठीक है, अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट थाउ देयर रिमीन, अनस्ट्रंग फॉर एवर, क्या तुम्हें हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। ठीक है, ये पोइट बोल रहा है, पोइट बात कर रहा है, कवि बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? कवि बात कर रहा है इस वैग यंत्र से। ठीक है, तुम उस सूखी हुई टहनी पर अकेले क्यों लटके हो, क्या तुम्हें हमेशा के लिए वहीं रहना है। ठीक है, द म्यूजिक वंस वो स्वीट, इसकी म्यूजिक की बात कर रहा है। हु हियर्स इट नाउ, तुम्हारा संगीत कभी मधुर था, अब उसे कौन सुनता है। क्वेश्चन पूछ रहा है पोइट। वाई डोथ द ब्रिज साई ओवर दी इन वेन, ठीक है, हवा क्यों व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर आहें भरती है। मतलब भाई एक वीणा है, वीणा जो है ना पड़ी हुई है। ठीक है, वो अनस्ट्रंग फॉर एवर है, उसके जो है अनस्ट्रंग हो गई है, तार जो है टूट गए हैं उसके। ठीक है, जो वीणा में जो यहाँ पे जो तार होती है ना वो टूट गई है। ठीक है ना, वो अनस्ट्रंग हो गई है हमेशा के लिए। ठीक है, अब वो कभी पूछ रहा है कि भाई तुम वहां जो है ऐसे क्यों लटकी पड़ी हो, अब तुम वैसे ही जो है लटकी पड़ी रहोगी। ठीक है, हमेशा के लिए तुम्हारा यही हाल जो है रहेगा। तुम्हारा संगीत कभी मधुर हुआ करता था। वीणा को कह रहा है, ये जो वैग यंत्र है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको कह रहा है तुम्हारा संगीत कभी मधुर हुआ करता था, अब उसे कौन जो सुनता है। हवा हवा जो है क्यों व्यर्थ तुम्हारे ऊपर आए जो है भरती है। मतलब हवा जो है आती है, इसके आसपास जो है बहती है और इसको बजाने का प्रयास करती है। जैसे तार होती है, भाई हवा चल रही है। ठीक है, तो आपने वो जो है ना झूमर सा टाइप का जो है देखा होगा, हवा चलती है तो वो बजता है ना, तो इसी की जो है ये बात कर रहा है। ठीक है, साइलेंस हैथ बाउंड दी वेन हर फैटल चेन। ठीक है, मौन ने तुम्हें अपनी घातक जंजीर में बांध रखा है। ठीक है, मौन, भैया अब जब तार जब टूट गई है इंस्ट्रूमेंट की तो वो बजेगा ही नहीं, तो मौन है, शांति है। ठीक है, और शांति ने से जो है जकड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसे ही जो है सोचो ना, आपका भाई स्पीकर हो, आप उसको जो है रोज चलाते हो, रोज सुनते हो, और आपका स्पीकर जो है खराब हो गया। ठीक है, अब खराब हो गया तो आप क्या कर रहे हो? आप खाली बैठे हो, अपने स्पीकर को जो है घूर रहे हो, और आप पुराने दिन को जो है याद कर रहे हो कि यार स्पीकर जो है मेरा इतना बढ़िया जो है लाउड बजता था, बड़ा जो है मजा आता था। ठीक है, लेकिन अब जो है आपको नया स्पीकर लेना पड़ेगा, या फिर इसको आप जो है ठीक करवाओ। तो इसी वीणा की जो है बात हो रही है। अच्छा, ये एक्चुअल में जो ये इस वीणा की जो ये बात हो रही है, ये सिर्फ वीणा की बात नहीं है, ये वीणा के द्वारा जो है ना इंडिया का कंपैरिजन है। इंडिया के साथ जो है कंपेयर किया गया है। इसका जो है ना नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डिसोल्ट आर्ट थाउ, तुम अपेक्षित मूक और वीरान हो, रेगिस्तान के मैदान पर एक खंडर स्मारक की तरह। ठीक है, अब ये हम कैसे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे, लाइक रूइंड मूवमेंट ऑन डिजर्ट प्लान। ठीक है, रेगिस्तान के मैदान पर एक खंडर स्मारक की तरह। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला पैराग्राफ जो है देखो,
ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फॉर देन माइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पोइट किसको याद कर रहा है, ओ मैनी अ हैंड, हे मेरे हाथों से कहीं अधिक योग्य कई हाथ, मेरे हाथों से भी अधिक, मतलब जो उसने ये पोएम लिखी है ना, तो उससे भी अच्छी पोएम लिखने वाले पहले थे, उन्होंने लिखा और उन्होंने तो मोटिवेट किया हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो को लिखने के लिए। एक बार तुम्हारी मधुरता को सुरीले स्वर से, कैसे, यहाँ पर देखो, वंस द हार्मनी कोर्ट्स टू स्वीटनेस गिव। ठीक है, एक बार तुम्हारी मधुरता को सुरीले स्वर दिए, and many a worth of them did fame entwine, और उनके लिए कई पुष्पमालाएं गूंथी गईं। ठीक है, of flowers still blooming on the mystical grave, उन फूलों की जो अभी भी गायक की कब्र पर खिल रहे हैं। ठीक है, those hands are cold, वे हाथ ठंडे हैं, बट इफ द नोट्स डिवाइन, लेकिन यदि तुम्हारे दिव्य स्वर में बी बाय मोर्टल वीकेंड वंस अगेन, एक बार फिर से जगा दिए जाएं, तो मेरे देश की वीणा मुझे धुन बजाने दो। ये है हार्प ऑफ माई कंट्री, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। ठीक है गाइस, तो ये आपकी जो है पोएम थी। देखो अभी जो इसमें एज इट इज जो वर्ड लिखे थे ना, वो मैंने आपको जो है बताया है, और एक ही वीडियो आपके लिए ना बेटर है, 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो मैंने आपको बताया एक ही वीडियो आपके लिए बेटर है। यदि आपको ये पोएम समझ नहीं आई है तो अब देखो मैं इसका आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ ये कि एक्चुअल में क्या जो है बात कह रहे हैं कभी। ठीक है, फिर से एक बार जो है देखते हैं। एक ही वीडियो, आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है गाइस, Why hangs thou lonely on you withered bow? ठीक है, तो देखिए द पोइट आस्क द हार्प, जो पोइट है ना वो बात कर रहा है किससे, हार्प से, वीणा से। वाई इट इज अपसेट, ये उदास क्यों है, ये वीणा जो है उदास क्यों है। एंड ग्लूमी लाइक अ विदर्ड ब्रांच, ठीक है ना, लाइक अ विदर्ड ब्रांच, ठीक है ना, मतलब एक सूखी हुई टहनी की तरह। द स्ट्रिंग ऑफ द हार्प, जो इसकी तार है, हैव बीन अनटाइड, मतलब टूट गई है, और कट या कट गई है। दैट्स वाई इट रिमेन देयर विदाउट एनी मूवमेंट, और ये इस बार इसीलिए यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई है बिना किसी मूवमेंट के। इट इज यूजलेस फॉर द पीपल बिकॉज इट वुड नॉट वर्क्स, और ये इसीलिए जो है ना ये यूजलेस है लोगों के लिए क्योंकि ये काम नहीं कर रही। व्हेन द स्ट्रिंग्स आर विद इट, और जब इसके तार इसके साथ जुड़े हुए थे, द म्यूजिक ऑफ द हार्प वाज सो स्वीट, तो जो इसका वीणा का जो म्यूजिक था ना वो बहुत स्वीट था, एंड मेलोडी बड़ा जो है सुरीला था और बहुत जो है अच्छा था। बट नाउ नो वन इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस, और अब इसको कोई भी सुनना नहीं चाहता। ठीक है, पोइट जो है पूछता है फिर से, ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया फिर से क्या पूछता है यहाँ पे देखिए इधर से, ठीक है। वाई दिस मूविंग एयर विजिट्स यू, मतलब ये बार बार हवा जो है पास में क्यों आती है, आपके आसपास क्यों आती है, चारों तरफ क्यों आती है हवा। टेक्स अ डीप ब्रीथ, जो गहरी सांस लेती है, एंड ट्राइज टू जनरेट अ म्यूजिकल साउंड आउट ऑफ यू, ठीक है, और ये तुम्हारे अंदर जाकर जो है सांस लेने का प्रयास करती है और कोशिश करती है एक म्यूजिकल साउंड जो है निकले। यू नीड टू बी मूव हेल्पफुल नाउ, ठीक है, और ये तुम्हारी मदद करना चाहती है ताकि इसमें से कोई ना कोई जो है धुन निकले, कोई ना कोई जो है सुर जो है निकले। द एफर्ट ऑफ द मूविंग एयर इज नॉट वर्दी, लेकिन जब तार टूटे हुए हैं तो इसका जो एफर्ट है, इसकी जो कोशिश है ना, सारी कोशिश इसकी जो है नाकाम है। ठीक है, अब देखिए फिर यहां से हम बात करते हैं साइलेंस चेन, ठीक है, यहां से बात करते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सही बात है। दैट इट हैज बीन कवर्ड यू, जिसने मतलब जो ये साइलेंस है ना, आप तो बच तो सकता नहीं है, तो जो ये साइलेंस है उसने तुमको जो है ना घेरा हुआ है। इट हैज बीन बाउंडेड विद हार्मफुल चेन, ठीक है, और इसने तुमको बांधा हुआ है एक हार्मफुल चेन के साथ। ठीक है, द पोइट कंपेयर्ड द हार्प विद द रिन्यूड एंड द डिस्ट्रॉयड मॉन्यूमेंट्स,
तो मतलब ये हार की जो तुलना हो रही है ना यहाँ पे, ये मैन्यूमेंट्स ऐतिहासिक स्थलों से जो है इसकी जो है तुलना कर रहा है कि मतलब भारत की कंडीशन जो मैन्यूमेंट्स है ना, जो ऐतिहासिक स्थल है ना, उससे भी जो है खराब है। नो वन केयर्ड इट एंड इट इज लोनली इन आ वास्ट एंड द डराइड डिजर्ट। और ये क्या है, रेगिस्तान में पड़ा है, एकदम वास्ट, एकदम व्यर्थ रूप में जो है पड़ा है, ठीक है ना। ओ मैनी आ हैंड, अब देखो यहाँ पे ओ मैनी आ हैंड आया ना, अब देखो यहाँ पे किससे जो है कंपेयर कर रहा है, अब यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, द पोइट sorry guys, the poet talks about the hands of those writers who write much better than the poet। जो ऐसे राइटर्स की बात कर रहा है जो मतलब जो ये पोइट है ना हमारे, हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, इनसे भी अच्छा लिखते थे, उनकी बात कर रहा है। दे रोट बेटर पोइट्रीज देन द पोइट, उन्होंने बहुत अच्छी जो है कविताएं लिखी, पोइट से भी अच्छी, ठीक है। दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर टाइम, और वो अपने समय के सबसे अच्छे जो है पोइट थे, ठीक है। इन द फ्लोइंग लाइंस द पोइट डिस्क्राइब्स द टाइम व्हेन इंडियन poets used to be famous in the world for their harmonious chords, ठीक है ना। समय था जब इंडियन पोइट्स की जो है ना चर्चा होती थी, इनको जो है पूछा जाता था, ठीक है। एंड मैनी अ wreath ऑफ देम डिड फेम एंड ट्वाइन, ठीक है। द देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द wreath डिस्क्राइब्ड इन द सेंस shows the dignity of those poets, their fame was at its peak। मतलब एक समय था ना, मतलब भाई उनकी जो कविताएं थी ना अपने एकदम पीक पे थी, ठीक है ना, बड़ी फेमस हुआ करती थी। when after their demise their works have been significantly remembered and हॉर्नर्स, ठीक है। लेकिन फिर वो जो है भैया उनका अंत हो गया, खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन आज भी उनके वर्क्स को भाई याद जो है किया जाता है, अब तो कोई है नहीं वैसा। द फ्लावर्स मीन्स इन द पोएम द फ्लावर्स आर स्टिल ब्लूमिंग ऑन देयर ग्रोव्स, ठीक है। लेकिन जो उनकी कविताएं हैं, उनकी चीजें हैं, ठीक है ना, उनको उन पर अभी भी जो है भैया फूल माला जो है चढ़ाई जाती है, वो अभी भी जो है महकती है उनकी पोएम में। जैसे कि हम अभी हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो की पोएम जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पोएम तो हमेशा जो है रहेगी, हमेशा लोगों को जो है मोटिवेट जो है करती रहेगी, ठीक है। द फ्लावर्स मीन इन द पोएम द फ्लावर्स आर स्टिल ब्लूमिंग, मतलब ना खुशबू दे रही है, महक रही है, ऑन देयर ग्रोव्स, ठीक है ना, ग्रेव मतलब उनकी जो है कब्र पर, ठीक है। कुडंट क्रिएट न्यू पोएम्स, ठीक है, हम उतनी अच्छी पोएम्स को क्रिएट नहीं कर पाए। दोज poems are those hands are cold but if the notes divine may be। अब देखो जो यहाँ पे जो ये बात हो रही है ना, यहाँ से देखो ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, there is the possibility of creating new poems, है ना, टाइम लगेगा। the might inspired by their ancestors and work with। अब देखो यहाँ पे भैया, अब वही वाली बात हुई ना, इन लोगों से जो हमारे एंसेस्टर्स है ना, एंसेस्टर्स कौन, जो हमारे पुराने पोइट है, उनसे हमें इंस्पायर्ड होने की जरूरत है, और हमें नई पोएम जो है क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसी के बारे में थी ये पोएम, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम जो है समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम जो है समझ में आई होगी अच्छे से। आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अपने एग्जाम में इस पोएम को कैसे जो है लिखना है, ऐसे, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट आपको जो है लिखना है, कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है, और फिर अबाउट द पोइट लिखना है। कई बच्चों का जो है क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे जो है पहचानेंगे कि ये इससे आया है। तो देखो भाई, आपको ना पोएम की पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। वे ऑफ राइटिंग जो है देखा जाता है कि इस पोइट को जो है ना कैसे क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे द हार्प ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इनके जो है ना वर्डिंग स्टाइल देखो, इन्होंने कैसे जो है ना डिपिक्ट किया है ना, कौन कौन से वर्ड, हैंग्स थाउ, ठीक है, थाउ एक इसके अंदर वर्ड आया, वो आया, रिमेन आया। देखो आपको जो है ना इस साइड से जो जहाँ पे लाइन खत्म हो रही होती है वहां से आपको पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि ग्रेव आ जाए, ग्रेव की बात जो है किसने करी है, स्वीटनेस की बात किसने करी है, फेटल चेन की बात किसने की है, ठीक है, थाउ की बात किसने की है। ये थाउ वर्ड जो है 3-4 बार आया होगा, ठीक है।
थाऊ बोल लो, दाऊ बोल लो, जो भी आपको बोलना हो बोल लो, ठीक है। फैटल चेन आया होगा, नोट्स डिवाइन की जो है बात कर लो, स्ट्रेन की जो है बात कर लो, ठीक है, स्वीटनेस गिव की जो है बात कर लो, ठीक है। तो आपको जो किनारे से जो है पहचानना है, आपको वर्डिंग जो है पहचाननी है, पोइट ने एक्चुअल में जो है बात क्या की है, ठीक है। हार्ड नहीं होता, एक दो बार जो है पोएम पढ़ोगे आपको लाइन पढ़ते जो है सीधे जो है याद आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा, ठीक है। गाइस चलिए अब एक चीज और, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अबाउट द पोयम, तो ये जो अबाउट द पोयम अलग चीज है। जब आप लिखते हो ना अबाउट द पोयम, तो उसमें आपको ना जो है बताना होता है कि भाई ये पोयम किसके बारे में है, और जब आप लिखते हो ना एक्सप्लेन द पोयम, तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पोयम, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेंजा, यदि आपको स्टेंजा के बारे में पता है और आप कैपेबल हो उसको एक्सप्लेन करने के, तो उसको एक्सप्लेन करो, सबसे इजी वे वही होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम, ठीक है। या तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है अपने एग्जाम में, या फिर यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो वहां पे आपको लिखना है अबाउट द पोयम, ठीक है। आप इस वाले पॉइंट को, मतलब कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम और अबाउट द पोयम दोनों में से एक लिखना है आपको, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट तो आप लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट आपको जो है लिखना ही है, कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना ही है, अबाउट द पोइट आपको लिखना ही है। और इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूं अबाउट द पोयम और एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम, इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप दो वो ही लिखना, ठीक है। चलो अबाउट द पोयम एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज पेट्रोटिज्म, ठीक है, देशभक्ति पर है, एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रिच कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के रिच कल्चर को जो है बता रहे हैं, विच वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना, जो दुनिया भर में जो है फेमस था। द पोइट एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को कर रहे हैं, टू द नेशन एंड वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। देयर इज द हार्ब, एक हार्ब है इन द पोयम, पोयम में, इट इज नॉट इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन में नहीं है। हिज स्ट्रिंग्स हैव बीन कट, उसकी जो है तारों को तोड़ दिया गया है, काट दिया गया है। नाउ इट वुड नॉट बी वर्क, और ये अब काम नहीं करता। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट्स म्यूजिक वॉज स्वीट एंड मेलोडी, एक समय था जब इसका जो है म्यूजिक जो है स्वीट और मेलोडी जो है लगता था। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ इंडिया, और यही सेम कंडीशन जो है इंडिया की है। द पोइट यूजेस मेटाफर, ठीक है ना, रूपक का अलंकार क्या है, द हार्ब टू सिंबलाइज इंडिया, ठीक है ना। तो मतलब कि हार्ब का प्रयोग किया है क्या, सिंबलाइज करने के लिए, किसको, इंडिया को, ठीक है, इंडिया को सिंबलाइज करने के लिए। हार्ब शोज इंडिया लोस्ट प्राइड, जो हार्ब जो है ना, हार्ब क्या दिखाता है, इंडिया का खोया हुआ प्राइड को जो है दिखाता है हार्ब, ठीक है। कॉलोनियल लोस्ट प्राइड, साइलेंस एंड द नेग्लेक्टेड अंडर द ब्रिटिश, तो इंडिया को जो है ना, जो इसके जो है गौरव खो गया है, साइलेंस्ड और जो है नेग्लेक्ट जो है करने का प्रयास किया गया इंडिया को, ठीक है, अंडर कॉलोनियल रूल। द होप साइलेंस एंड द प्रेजेंस सेपरेशन ऑफ द इंडियाज वॉइस एंड लॉस ऑफ द इट्स फ्रीडम, ठीक है ना। तो इंडिया की वॉइस को जो है दबाने का भी प्रयास जो है किया गया, ठीक है। तो यही है, तो ये अबाउट द पोयम था। तो इसमें आपने पोयम के जो है ना बारे में लिखा, एक्सप्लेन नहीं किया। अब एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, जो आपके एग्जाम में स्टेंजा आएगा, स्टेंजा को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इन द पोयम द हार्ब ऑफ इंडिया, इन ऐसे करके आपको लिखना है, इन द पोयम द हार्ब ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दीज लाइन्स पोइट इज पोर्ट्रेइंग, ठीक है, ये लाइन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताना है द पोइट आस्क द हार्ब, पोइट जो है आस्क किससे पूछता है, हार्ब से जो है पूछता है, यहाँ पे ए कर लेना, ठीक है। वाई इट इज अपसेट, ये जो है अपसेट क्यों है, एंड ग्लूमी, उदास क्यों है, like a withered branch and string of the harp have been untied, ठीक है। तो गाइस क्या करना है ना, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्रेस करना है पोएम को। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, और आपको वे ऑफ आंसरिंग के बारे में पता लगा होगा, और आपको कुछ नई चीजें जो है जानने के बारे में आपको जो है पता लगा होगा। तो मैंने आपको बता दिया, आपको अपने इग्नू के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो पोएट्री सेक्शन से आता है 20 मार्क्स का, वो आपको कैसे जो है कवर करना है। आप हेनरी डेरिजियो की इस पोयम को ना किसी भी, मतलब इस आंसर को आप जो है एज इट इज जो लिख सकते हैं उस पोयम में भी, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आई होगी, ठीक है। यदि आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट भी जो है भाई कर देना। चलिए बाय।